दिल्ली के पटेल नगर विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार आनंद के समर्थन में मध्य प्रदेश के राज्यसभा सांसद बाल योगी उमेश जी महाराज पहुंचे और लोगों को संबोधित किया और भगवान राम और वाल्मीकि को लेकर बहुत अच्छी बातें कही। लोगों से अपील की, सुबह के वक्त नहा धोकर के पहले अपना मतदान कीजिएगा और मतदान उसे ही करना जो देश हित में काम करता हो। पटेल नगर विधानसभा की माताएं बहनें देवतुल्य जनता से अपील करता हूं, मैं तो एक संत हूं और आपके बीच में उज्जैन महाकाल से आया हूं। 5 तारीख को मोदी जी के नाम पर अपना मतदान कीजिए और भाई राजकुमार को जिताकर विधानसभा भेजिए और दिल्ली में इस बार मोदी की सरकार होनी चाहिए। समस्त पटेल नगर के निवासीगण और विशेषकर यहाँ देवी स्वरूप माताएं बहनें ज्यादा संख्या में हैं, नन्हे मुन्ने बालकगण और इस क्षेत्र के उम्मीदवार माननीय राजकुमार आनंद जी और इनके समस्त सहयोगी जी और बाकी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण, राजू पहलवान, वाल्मीकि जी और बाकी लोगों के नाम मैं नहीं जानता हूँ। आप सब लोगों को भगवान महाकाल की नगरी से आया हूँ, सबको आशीर्वाद देता हूँ। जय श्री महाकाल। आज की ये चुनाव की सभा और आप सबको ये विदित है कि हमारे देश में प्रयागराज में एक बहुत बड़ा कुंभ मेला लग रहा है, मालूम है सबको। और उस कुंभ मेले में इस देश के समस्त संत महात्मा गए हुए हैं, लेकिन मैं आपके पास आया हूँ, ये तुम्हारे लिए कितनी बड़ी बात है। और दूसरी बात, आज 22 जनवरी है, उधर अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी, और कौन से राम जी, जो सबरी के राम है, निषाद राज के राम है, केवट के राम है और महर्षि वाल्मीकि के राम है। महर्षि वाल्मीकि जी ने 60,000 वर्ष पूर्व राम जी का संपूर्ण जीवन चरित्र लिखा और ये सब हमको मिला तो इस देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महापुरुष भी हमको मिले। और हमको इसलिए मिले, ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि एक अनादि काल में राम जी का चरित्र महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा और उसके बाद अगर देश में कोई महापुरुष आया तो उसने संविधान की रचना की और पूरा देश जो है संविधान पर टिका हुआ है। लोगों की सोच कि संविधान को बदल देंगे, अगर लोग ये सोचे देश के ऋषि मुनिगण कि रामायण को कोई बदल देगा तो कभी संभव नहीं हो सकता। ये सब असंभव बात है। अब इस देश में कुछ लोग ऐसे आ गए कि साहब पूरा संविधान ही बदल देंगे। संविधान या इस देश की जो परंपरा है उसका निर्वहन हो सकता है, उसका संचालन हो सकता है, उसको बहुत दिनों तक पूजा जा सकता है, उसको नमन किया जा सकता है, लेकिन उसको बदला नहीं जा सकता है। बाल योगी जी उमेश जी महाराज ने कहा, हमने देखा कि दिल्ली में आने के बाद ये देश की राजधानी की जो हालत है, लोग पेरिस बनाने की बात करते हैं लेकिन चारों तरफ सीवर का पानी, टूटी नालियां, सड़कें, पीने को गंदा पानी मिल रहा है। दिल्ली सरकार पर तमाम आरोप लगाते हुए राजकुमार आनंद को जिताने के लिए क्षेत्र की जनता से अपील की। राजकुमार आनंद के लिए आप यहाँ लोगों से अपील की 5 तारीख को लेकर क्या इससे कहेंगे, किस तरीके से दिल्ली की बात? अभी सब कुछ बोल दिया हमने और पुनः यही बोलेंगे कि अगर दिल्ली के विकास को ध्यान देना है और दिल्ली में स्वच्छता का ध्यान देना है, स्वास्थ्य का ध्यान देना है और दिल्ली में अच्छे शुद्ध जल का ध्यान देना है, तो इस देश की जो सनातन की सरकार है, माननीय नरेंद्र मोदी जी, सनातन की सरकार को, सनातन परंपराओं को, इस देश में भाईचारा हो, सामाजिक समरसता हो, हम सब लोग
एकात्मता के साथ रह पाए और हमारी मातृशक्ति का सम्मान हो, हमारी भारत माता का सम्मान हो और इस देश के संविधान की सुरक्षा हो। इन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए 5 तारीख को मतदान करना है, तो सुपात्र में मतदान अपना हो, क्योंकि मतदान जो होता है वो लोकतंत्र की बड़ी व्यवस्था का एक हिस्सा होता है। सब लोग सचेत हो जाएं कि 5 तारीख को मोदी जी की परंपरा में शामिल होकर के देश की रक्षा करें। पटेल नगर की महिलाओं से बात की तो उनका कहना है, अगर दिल्ली में मोदी जी की सरकार बनेगी तो दिल्ली वालों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि जब दिल्ली और केंद्र सरकार एक साथ काम करेंगी तो दिल्ली को काफी फायदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र सर्च न्यूज, दिल्ली, देश की आवाज। नाम बताइए। मेरा नाम मीनाक्षी सूद है। मीनाक्षी जी, जिस तरीके देखा कि आज बाल योगी उमेश जी महाराज आए आपके पटेल नगर विधानसभा में, बहुत अच्छी बात कही रामायण में वाल्मीकि महाराज को लेकर के, और 5 तारीख को मतदान करने को लेकर के जो उन्होंने कहा है, क्या कहेंगे इस पे? किस तरीके से इस बार मतदान, जब हमारे इतने बड़े महापुरुष हमारे बीच में आए हैं और वो भी आह्वान कर रहे हैं इसी बात का कि दिल्ली में भी बहुत ज्यादा जरूरत है इस समय कि दिल्ली में भी भाजपा सरकार आनी चाहिए, मोदी सरकार आनी चाहिए, और यही अपील उन्होंने जनता से भी की है। तो इस बार जनता पूरा मन बना चुकी है कि दिल्ली में भी भाजपा सरकार आएगी, मोदी सरकार आएगी। आम आदमी पार्टी 21 रुपए का जो है घोषणा पत्र जारी किया है जी, तो उसको लेकर के क्या कहेंगे, इससे कितना फायदा होगा? भाई साहब, आप का काम है हर पब्लिक से, मतलब हर जो पार्टी है उनके लोगों से मिलना है, पब्लिक से राय लेना, लेकिन अब जो जनता की जो राय है वो समझ गई है कि इन 10 सालों में ये जो आम आदमी पार्टी सरकार है 10 सालों तक, उसने जितने भी वादे किए सब झूठे रहे, मनगढ़ंत रहे, और वो सिर्फ हमेशा ऐसे झूठे वादे लेकर तभी आता है जब चुनाव का समय आ रहा होता है। लेकिन बिजली, पानी और बस की फ्री करा रहे, दे रहे हैं। अब किसको फ्री मिल रही है? आप पूछिए ना जनता से, किसको क्या फ्री मिल रहा है? सबको इतने बड़े बड़े बिल भरने पड़ रहे हैं। और ये भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में भी बोला है, जैसे भी हमें जानकारी मिली कार्यक्रम में, कि मोदी सरकार जैसे भाजपा सरकार बनती है, जो दिल्ली सरकार की लाभकारी योजनाएं जनता को मिल रही थी वो आगे कंटिन्यू रहेंगी, बल्कि उसमें भी और चीजें जोड़ दी जाएंगी जिससे वो फायदा हो। अभी हमें पता चला कि जैसे अपना आम आदमी पार्टी सरकार से दिल्ली की जनता को 200 यूनिट फ्री मिल रही थी, और 1 यूनिट ऊपर होता था तो 200 यूनिट भी हमारा ऐड हो जाता था, वो बिल बनकर आता था हमारे लिए। लेकिन भाजपा सरकार अगर अब आएगी तो 300 यूनिट देगी, और वो अगर उसके ऊपर 1 यूनिट जाता है जरा सा भी फ्री, तो वो 300 यूनिट का बिल हमें नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ 1 यूनिट जो ऊपर हो उसका बिल बनेगा हमारे लिए। लगता है कि बीजेपी आने से फायदा होगा तो इसको, दिल्ली को बहुत फायदा, पूरा फायदा है, पूरे भारत वर्ष को फायदा मिल रहा है। अब दिल्ली भी फायदा लेगी, बस दिल्ली रह गई है। बिल्कुल। मेरा नाम रितु है। रितु जी, अभी योगी जी, बाल योगी उमेश जी ने यहाँ पे सबको अच्छी बातें बताई, 5 तारीख को मतदान करने के लिए अपील भी की, सुबह आप लोग उठिए और नहा धो के पहले मतदान करिए, क्या कहेंगे इसको? सर, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जो दिल्ली की जनता है वो कोई पागल नहीं है, कोई फ्री नहीं है, कुछ भी फ्री नहीं है। सिर्फ एक बस का जो टिकट वो नहीं ले रहे हैं, वो भी वो शुरू करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बिजली फ्री है, पानी फ्री है, कुछ फ्री नहीं है, सब कुछ पे करना पड़ रहा है। अभी 21 रुपए देने का वादा केजरीवाल ने किया, उसको कैसे? ये भी झूठ है। 2100 रुपए वो कहाँ से देंगे? पहले ही उन्होंने इतना वो कर रखा है, वो कहाँ से 2100 रुपए? वो तो कह रहे हैं कि जो मेरी योजना है बीजेपी सरकार, मोदी जी भी वही ला रहे हैं। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, बीजेपी सरकार ला रही है तो ये उसने जो पहले इलेक्शन 10 सालों से वो जीता हुआ है, तब से क्यों नहीं दिया? अब क्यों उसने लागू किया? पहले करना चाहिए था ना। और अब तो बीजेपी सरकार 2500 रुपए देने का वादा कर रही है, और उससे पहले भी वो बहुत फायदे दे चुकी है। जैसे PMJJY योजना जो है वो PM मोदी जी की है ना, जो कोरोना से लेके अब तक जितना जो दवाइयाँ हैं, राशन है, वो कितना लोगों को फ्री दिया है उन्होंने। तो हम तो वोट मोदी जी को जिताने के लिए बीजेपी को ही देंगे। ऐसे ही अपने क्षेत्र व अपने आसपास की खबरों, देश दुनिया की ताज़ा तरीन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्र सर्च न्यूज चैनल। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट के द्वारा खबर के प्रति अपनी राय जरूर दें।